क्या आप जानते हैं कि आकाश से बिजली धरती पर आती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आप जानते हैं कि आकाश से बिजली किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर गिरती है तो वहां कितना वोल्टेज पैदा होता है? अरबों खरबों वोल्टेज। क्या आप जानते हैं कि आकाश से बिजली जब गिरती है तो वहां टेम्परेचर, तापमान कितना उत्पन्न होता है? लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान, जो सूरज के तापमान से 6 गुना ज्यादा है। तो बड़ा सवाल आज का जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि आकाशीय बिजली क्या है, ये बिजली कैसे गिरती है, कैसे बिजली इतनी नुकसान पहुंचाती है? तो जिंदगी में नहीं भूलोगे आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं आपको बताऊंगा कि आकाशीय बिजली क्या है। एक बार देख लेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आकाशीय बिजली के बारे में। तो ध्यान से सुने, हमारा टॉपिक क्या है बच्चों। आप जानते हैं कि आकाशीय बिजली उस समय गिरती है जब गड़गड़ाहट होती हो, यानी बिजली गिरने का मतलब है कि उस समय कुछ बादल ऐसे होते हैं जो चार्ज हो जाते हैं, जो आवेशित हो जाते हैं। उस चार्ज या आवेश के कारण ही बिजली गिरती है। आपने देखा होगा जैसे कंघे को हमारे सर पे रगड़ते हैं हम लोग, तो कुछ समय बाद कंघा है वो हमारे बाल खींचने लग जाता ना, कंघे की ओर बाल आकर्षित होते हैं। ऐसा क्यों? कंघे को रगड़ने पर कंघे ने हमारे सिर के बालों से इलेक्ट्रॉन खींच लिए और कंघा हो गया नेगेटिव चार्ज और बाल हो गए पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है। आप जूते पहने हुए चल रहे, किसी कपड़ा आपने जूते पहन रखे, किसी मान लीजिए प्लास्टिक के आप कारपेट पे चल रहे, किसी लंबे समय तक कारपेट पे चल रहे हैं, तो कारपेट से जूतों ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और जूतों के अंदर सोल के तलवे में नेगेटिव चार्ज आ गया और कारपेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जब हम एक चीज को दूसरी चीज पर रगड़ते हैं तो एक चीज पॉजिटिव चार्ज बन जाती है जो इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, और दूसरी चीज जो इलेक्ट्रॉन देती है वो एक जो इलेक्ट्रॉन खींचती है वो नेगेटिव चार्ज बन जाती है, और दूसरी चीज जो इलेक्ट्रॉन देती है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाती है, और फिर इनमें अट्रैक्शन होता है। तो प्लस माइनस आवेश जब टकराते हैं स्पार्किंग होती है, आवाज आती है, और ये ही बिजली का मुख्य कारण है। तो मैं बहुत ही आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि बिजली कैसे चमकती है। बच्चों ध्यान से देखना, ये बादल है, आप देख रहे हैं आपके सामने कि ये बादल है, और ये देखिएगा क्या बच्चों, हवा जा रही है ऊपर, बादल के अंदर से होकर के हवा ऊपर जा रही है। यहां तक समझ में आ गया कि तूफानी मौसम है, चारों तरफ गड़गड़ाहट हो रही है, बिजलियां गिर रही है, ये मौसम है। इस मौसम में इस बिजली के गिरने का क्या कारण है? तो तूफानी मौसम में देखिएगा हवा ऊपर की ओर बादल से होकर जा रही है, और अपने साथ ये हवा क्या लिखा, पानी की छोटी बूंद, भाप के कण, ऊपर जाती हवा पानी के छोटे छोटे बूंदों को, भाप के छोटे छोटे कणों को ऊपर लेके जा रही है। ऊपर जा रही है हवा और पानी की छोटी छोटी बूंदों को, भाप के छोटे छोटे कणों को ऊपर ले जा रही है। जैसे जैसे वो हवा ऊपर की ओर इन भाप के पानी के छोटे कणों को ले जाएगी तो ऊपर ठंडक ज्यादा, और ज्यादा ठंडक के कारण ये कण है वो बर्फ में बदल जाएंगे, और इस प्रकार बर्फ के बड़े बड़े कण अब ऊपर बन जाते हैं, और ये बर्फ के बड़े बड़े कण अब वापस नीचे आने लगते हैं। और इस समय क्या होता है कि ऊपर जाती पानी की छोटी बूंदों को और नीचे आती बड़ी बूंदों के बीच घर्षण होता है। हवा ने पानी की छोटी बूंदों को ऊपर ले गई और बर्फ में बदल गई बूंदें वो वापस नीचे आ रही है, तो ऊपर जाती छोटी बूंदों में और नीचे आती बर्फ की बड़ी बूंदों के बीच घर्षण होता है। इस घर्षण के कारण क्या होता है कि इन छोटी बूंदों से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके और बर्फ की इन बड़ी बूंदों पर आ जाते हैं। ऊपर जाते छोटी बूंदों से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके और नीचे आती बर्फ की बड़ी बूंदों पर आ जाते हैं। इस प्रकार ये बर्फ की बूंदें क्या बन जाती है, नेगेटिव चार्ज, और ये निचली सतह पर यहां पर इकट्ठी होती रहती है और इस प्रकार ये नीचे आती रहती है, और इस प्रकार बादल की पूरी निचली सतह क्या बन जाती है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज, ऋणावेशित। और ऊपर जाती बूंदों से चूंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले तो बादल के ऊपर की सतह क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार बादल चार्ज हो गया, ऊपर धनावेश आ गया, नीचे ऋणावेश आ गया। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं, स्थिर विद्युतिकी, यानी यहाँ
चार्ज स्थिर है। विद्युत धारा बिजली में चार्ज बहता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, स्थिर विद्युत है। तो बादल की निचली सतह नेगेटिव हो गई, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई, बादल की निचली सतह बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई। तो आपको पता है कि नेगेटिव है, आवेश है, वो पॉजिटिव को खींचेगा, तो ये नेगेटिव नीचे इकट्ठा होता जाता, इकट्ठा होता जाता, इकट्ठा होता जाता, और बहुत ज्यादा जब नीचे नेगेटिव चार्ज वो बादल के इकट्ठा हो जाता है, तो इस नेगेटिव चार्ज ने फिर धरती के ऊपर से किसको खींचना शुरू कर दिया? पॉजिटिव चार्ज को। इस नेगेटिव चार्ज ने धरती के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को खींचना शुरू किया, तो वो पॉजिटिव चार्ज किसी पेड़ से होकर के नेगेटिव से मिलने की कोशिश करता है, किसी ऊंची बिल्डिंग के सहारे वो जाकर के ऊपर मिलने की कोशिश करता है, किसी लंबे टावर के सहारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है। क्योंकि ये वैसे नॉर्मली ये जो हवा होती है यहाँ पर, ये जो वायुमंडल होता है, ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। तो जनरली नेगेटिव चार्ज सीधा धरती तक नहीं आ पाता, परंतु ये किसी टावर के सहारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर चढ़ता है, किसी पेड़ के सहारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर चढ़ता है, किसी पहाड़ी के सहारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर चढ़ता है, किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग के सहारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर चढ़ता है। और एक जगह ऐसी आती है जब ये ऊपर का नेगेटिव चार्ज नीचे के पॉजिटिव चार्ज से टकरा गया और यही रही तड़ित। इसी समय भयंकर विस्फोट जैसी स्थिति आती है, एक बहुत तेज धमाका होता है जब नीचे का नेगेटिव चार्ज ऊपर के पॉजिटिव चार्ज से मिलता है। इस समय 30,000 के करीब टेम्परेचर उत्पन्न होता है, और 30,000 टेम्परेचर का मतलब सूरज के ताप, सूरज की सतह के ताप से भी 6 गुना ज्यादा ताप उत्पन्न होता है। और ये इतना भयंकर ताप वहां की हवा को गर्म करता है, गर्म हवा वहां से तेजी से फैलती है, और कुछ दूर जाने के बाद वो गर्म हवा वापस ठंडी होती है, तो फिर सिकुड़ती है, और सिकुड़ने से कड़क की आवाज आती है, और इस प्रकार ठंडर गड़गड़ाहट की आवाज आती है। तो अब आप में मुख्य मुद्दा ये होता है कि ये जो बिजली हमें लगता है कि बिजली आकाश से आकर धरती की ओर आ रही है, पर ऐसा नहीं। आकाश से जो नेगेटिव चार्ज जो बादल के नीचे लटक रहा है, ये लटकता नेगेटिव चार्ज ऊपर धरती के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज को खींचा, और जहां दोनों टकरा गए वहां दामिनी उत्पन्न हुई, वहां तड़ित उत्पन्न हुई, वहां बिजली उत्पन्न हुई। ये जो स्पीड होती है ये लगभग 3 लाख प्रति किलोमीटर होती है, किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये जो टेम्परेचर होता है वो 30,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। तो खुली जगह, बहुत लंबी खुली जगह होती है, तो वहां पर आसपास में बिजली गिरती है, तो धरती के अंदर से आपका कहे वो क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। ये इसलिए खुले खेतों में काम करने वाले लोगों के कई बार कहते हैं अक्सर बादल की बिजली गिरने से मौत होगी, क्योंकि आसपास कहीं भी बिजली गिरती है तो जमीन के अंदर से करंट वहां तक आ जाता है। ग्रामीण इलाकों में, खुले इलाकों में, ऊंची पहाड़ियों पर, ऊंचे